विटामिन्स पढ़ना आना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए आपको याद, विटामिन के नाम और उसकी डिजीज और उसका लार्जेस्ट सोर्स। सीधा 20 मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर रिपीटेटिव टॉपिक्स। मेरे ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में से आप एक टॉपिक को, कोई सा भी पेपर निकालना और उस पेपर में देखना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड सवाल आया या नहीं आया। एक खून की थैली है, उसको कहां डिस्कार्ड करोगे, एक प्लास्टिक की सिरिंज है, बैरल है, उसको कहां डिस्कार्ड करोगे, ड्रेसिंग मटेरियल है, उसको आप कहां डिस्कार्ड करोगे। हेलो एवरीवन, आप सभी बेताब हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए और आप सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और उसके अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो बेशकीमती टॉपिक्स जो हर साल हर पेपर में आते ही आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, और इसके अंदर आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों, ये टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ करके जाना है। इसके अंदर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि मैं ये नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ूंगा। आपको सबसे पहले ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको गिनवाता जा रहा हूं और इन टॉपिक्स को याद करते जाइएगा। सबसे पहले याद रखिएगा, विटामिन्स पढ़ना आना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए आपको याद, विटामिन के नाम और उसकी डिजीज और उसका लार्जेस्ट सोर्स। सीधी सी बात, पहला क्या होगा, विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है तो विटामिन्स आपको पता होना चाहिए, विटामिन्स के नाम आपको पता होना चाहिए, नाम के बाद इसकी डिजीज, कौन सी डिजीज होती है डेफिशिएंसी की वजह से, और सोर्स पता होना चाहिए। पहली बात, ये न्यूट्रिशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं कि आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए, जिसको क्या कहेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके ऊपर आपके सवाल बन जाते हैं। तो ये दो बात न्यूट्रिशन की अति आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये न्यूट्रिशन की जान है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगला आपको पता होना चाहिए टॉपिक जो आता है वो है कार्डियोपल्मोनरी, पढ़ करके जाना है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो हर साल हमने देखा, कॉमन पैटर्न देखा कि ये हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में पूछे जा रहे हैं कि सीपीआर से सवाल उठ करके आता ही आता है। दूसरा जो सवाल आता है वो आता है एसिड एंड बेस से रिलेटेड, एसिड एंड बेस इम्बैलेंस से रिलेटेड। तो आपको यह भी याद करके जाना है। सारे टॉपिक नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो अति आवश्यक है, ये याद करके जाना है। वाइटल साइन आपको पता होना चाहिए, वाइटल साइन। बेटा वाइटल साइन में क्या कि कौन कौन से टीपीआर बीपी पेन होता है, कितने पे फीवर आता है, फीवर के कितनी स्टेजेस होती है, ये टॉपिक बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, जिसको वाइटल साइन कहा जाता है। तो वाइटल साइन भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो कार्डियोपल्मोनरी, एसिड बेस एंड इम्बैलेंस, वाइटल साइन मोस्ट बार, कई बार हमने देखा आए हैं। बात समझ में आ रही है? कई बार देखा हमने आए। एक टॉपिक और बताता हूं जिसको कहा जाता है, अगर आपने ये टॉपिक को, अगर आप मेरे ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में से आप एक टॉपिक को, कोई सा भी पेपर निकालना और उस पेपर में देखना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड सवाल आया या नहीं आया। तो इम्यूनाइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अगली बात, इम्यूनाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बायोमेडिकल वेस्ट।
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि एक खून की थैली है, उसको कहां डिस्कार्ड करोगे? एक प्लास्टिक की सिरिंज है, बैरल है, उसको कहां डिस्कार्ड करोगे? ड्रेसिंग मटेरियल है, उसको आप कहां डिस्कार्ड करोगे? बायोमेडिकल वेस्ट हर बच्चे के टिप्स पे होना चाहिए। बात समझ में आई? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, बायोमेडिकल वेस्ट अति आवश्यक, आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, कमिटीज जो बनी थी, कमिटीज के ऊपर, कमिटीज कौन कौन सी कमिटीज बनी थी वो आपको होना चाहिए। भोर कमेटी, मुडलियार कमेटी, ये कमेटी कब बनी थी? और सीधी सीधी बात, सीएचएन में आपको याद होना चाहिए वो डिजीज, कौन कौन सी डिजीज का क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, मेजर साइन क्या होता है, मेजर साइन पता होना चाहिए। टीबी हो गया तो मेजर साइन क्या होगा, एंड ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता होनी चाहिए, वो बीमारी की कौन सी है। टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मेजर साइन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। मोटी मोटी बात आपको ये याद होनी चाहिए। अगली बात, ओबीजी में आपने पढ़ा होगा लेबर प्रोसेस। बेटा लेबर प्रोसेस पूरा याद होना चाहिए। लेबर प्रोसेस टिप पे कौन सी स्टेज में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, लेबर प्रोसेस याद होना ही होना चाहिए। साथ के साथ लेबर याद है तो एक हाइपरटेंशन जरूर याद करके जाना, हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन से क्या होता है, कैसे होता है, और वॉमिटिंग के बारे में कि अगर उल्टियां आ रही हैं प्रेगनेंसी में वो किस प्रकार से होता है। तो प्रेगनेंसी में उल्टियों का भी खेल है। तो लेबर प्रोसेस, हाइपरटेंशन, वॉमिटिंग, ये। और कुछ बेसिक नॉलेज रखिएगा किसके बारे में, बेसिक नॉलेज ऑफ हार्मोन्स, बेसिक नॉलेज ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स की बेसिक नॉलेज। हॉर्मोन्स, कौन सा हार्मोन निकल रहा है, मान लीजिए ओवम को निकालने में कौन सा, मिल्क को निकालने में कौन सा हार्मोन, ये हार्मोन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एंड अबॉर्शन कंप्लीट पढ़ना है आपको। अबॉर्शन टॉपिक जो है, अबॉर्शन टॉपिक क्लियर होना चाहिए अबॉर्शन के बारे में कि कैसा अबॉर्शन का क्या होता है, किस प्रकार से होता है, बहुत अति आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। अबॉर्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगली चीज याद रखिएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या बोल सकते हैं फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये भी पता होना चाहिए फैमिली प्लानिंग के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में ये पता होना चाहिए। और एंटीडोट्स, एंटीडोट्स के ऊपर भी सवाल आता है। एंटीडोट्स, कौन सा एंटीडोट किस प्रकार से क्या काम करता है, तो एंटीडोट्स के ऊपर आपका सवाल जरूर देखा गया कि ये सवाल आते ही आते हैं, एंटीडोट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो मेरे प्यारों ये बात इतनी क्लियर हुई है आपको। अगली बात 18वां, साइकेट्री की कुछ टर्म्स हैं जो मैंने क्लास में भी पढ़ाई। साइकेट्री में टर्म्स याद होनी चाहिए, अकाथीसिया, काथीसिया, इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये टर्म्स याद होनी चाहिए। एंड सिजोफ्रेनिया पर्सनालिटी पढ़ करके जाइएगा, सिजोफ्रेनिया और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये दो बातें तो पढ़ के जानिए। सिजोफ्रेनिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको आना चाहिए कि सिजोफ्रेनिया क्या है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस प्रकार से होता है। ये मेजर बातें हैं जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ये मैंने गिन करके कुछ आपको क्या बता रहा हूं, कुछ आपको यही बात बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है।
बेटा साइकेट्री की टर्म्स के साथ साथ ओबीजी की जो टर्म्स होती हैं, ओबीजी की टर्म्स जो प्रेगनेंसी में यूज लिए जा रही है, साइन जिसको कह सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, वो भी आपको याद होने चाहिए। एंड आपको एंटीडोट्स आपको क्लियर होने चाहिए, किस दवा का क्या एंटीडोट है। ये 20 पॉइंट 20 मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर रिपीटेटिव टॉपिक्स। पहले ये 20 टॉपिक्स को अपने जहन में बिठा लीजिए और फिर ही पेपर दीजिएगा। आपको देखने को मिलेगा आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डील कर पा रहे हैं। बच्चे अगर यही टॉपिक छोड़ करके चल जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो मेरे प्यारो, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है, टिप्स के ऊपर होना चाहिए, फिर ही नौकरी पक्की है इंशाल्लाह। चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे और आगे। शुक्रिया।